सभी साथियों को नमस्कार। आज की जूम मीटिंग में जानदार शानदार जूम मीटिंग में आप सभी का भी स्वागत है। और बहुत अच्छा लगता है जब 9 बजे हम सबको इंतजार होता है इस मीटिंग का। तो सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी करती हूँ कि हर रोज मीटिंग के लिए सभी लोग तैयार रहते हैं। तो आज नाम तो सभी जानते हैं, अलका चौहान, और पीछे मैं डिस्ट्रिक्ट जालौन से हूँ। यहाँ नोएडा में रहती हूँ। और दोस्तों, इस बिजनेस को करते हुए मुझे 3 साल हो चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है सिस्टम में आकर। और कभी सोचा नहीं था, जितना यहाँ मिल रहा है वो कभी सोचा नहीं था कि सच में हमें इस बिजनेस से ये सारी चीजें मिल सकती हैं। तो आज सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले मैं पंजाब के बारे में बात करना चाहूंगी, जो हम सब 24 तारीख को होकर आए हैं। और 25 तारीख के सेमिनार में हम सब ने वहां पर एक सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं आजाद सर का करना चाहूंगी कि आजाद सर के वजह से हम सबको पंजाब देखने का मौका मिला, वरना पंजाब के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था कि कभी हमें पंजाब जाने का भी मौका मिलेगा। तो आज आजाद सर के ही वजह से वहां पहुंचना हुआ हम सबका, और बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे कि पहले एक विचार मन में आया था कि त्योहार है, त्योहार को कैसे वहां पर जाएंगे, कैसे हम त्योहार को छोड़ पाएंगे। लेकिन जब मन बना लिया कि त्योहार तो हम हर साल अपने घर में मनाते हैं, लेकिन हर साल घर में त्योहार मनाने से हमें क्या मिला है। तो आज जब पंजाब पहुंची और टीम के साथ पंजाब पहुंची, धन्यवाद करती हूँ उन सभी लोगों का। अपनी टीम के सभी साथियों का धन्यवाद करती हूँ जो कि त्योहार नहीं देखा और पंजाब पहुंचे। क्योंकि जिसके सपने हैं, जो बड़ा करना चाहता है, तो वो त्योहार नहीं देखेगा। हकीकत है वो उस जगह पर जाएगा जो चाहता है कि हर दिन हम दिवाली मनाएं, हर दिन हमारे घर में एक त्योहार हो। तो शायद कहीं न कहीं अभी नहीं हो पाते हैं, लेकिन हम सबको मिलकर एक ऐसा काम करना है जो हम सबके घर में एक दिन, हर एक दिन त्योहार हो। तो पंजाब पहुंचकर बहुत अच्छा लगा और ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि वहां पर हमने त्योहार नहीं मनाया, बल्कि जो हम घर में सब त्योहार मनाने थे उससे भी बहुत अच्छा लगा, उससे भी ज्यादा। जो खुशी हो सकता है कि घर में त्योहार मनाने थे वो नहीं मिलती थी, लेकिन वो खुशी वहां पर मिली, जो कि हम पंजाब जाकर हम सब ने उस त्योहार को भी मनाया और सेमिनार भी अटेंड किया। बहुत ही अच्छा लगा। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार मैं आजाद सर का करती हूँ। और आजाद सर हम सबके लिए एक उदाहरण बन रहे हैं, और प्रयास भी पूरा करूंगी कि आजाद सर की तरह हम भी बने। और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और आजाद सर ही नहीं, आजाद सर की पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो कि एक सारे वहां पर जो भी प्रोग्राम था बहुत अच्छे से सबका सहयोग था। और हर जगह की टीम से मुलाकात हुई, चाहे वो रानी मैम हो, स्नेहा जी हो, हर किसी से मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो कि एनिवर्सरी में जैसे भी गई हुई थी, तो 24 जुलाई को सेमिनार में लखनऊ गई थी। तो मिलना तो वहां पर भी सबसे हुआ था, लेकिन वहां पर क्या था, भागम भाग थी, किसी से मिलना नहीं हो पाया, क्योंकि मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद तुरंत भागम भाग हुई। तो जो अभी मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। और एक जब हम सब लोग इकट्ठे होते तो एक ये लगता है कि अपना घर, अपना परिवार ही मिल गया कहीं ना कहीं। तो बहुत अच्छा लगा ये सब।
और आगे प्लानिंग हम सब और हमारी टीम सभी लोग भी प्लानिंग बनाएंगे कि एक दिल्ली एनसीआर में भी इस तरह से प्रोग्राम हो, इस तरह से सेमिनार रखा जाए। तो उसके लिए भी हम सब मेहनत कर रहे हैं और बहुत जल्द दिल्ली एनसीआर में भी ये सब देखने को मिलेगा। तो आज जैसे कि देखा जाए कि टॉपिक जो रखा गया है हमारा विश्वास के ऊपर, और दोस्तों विश्वास के ऊपर मुझे टॉपिक नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूंगी, किसके ऊपर बात करूंगी, लेकिन जब वो खुद के ऊपर आ जाती है कि नहीं अब ये जिम्मेदारी हमें ही निभानी है, तो कहीं ना कहीं माइंड में भी वो बातें आ जाती हैं। और फिर मैंने टॉपिक रखा कि एक विश्वास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज टॉपिक भी हमारा है कि एक विश्वास के ऊपर, और इस सिस्टम में दोस्तों विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो जब मैं इस सिस्टम में आई थी उससे पहले मैं एक हाउस वाइफ थी साधारण सी, और सिलाई का वर्क करती थी, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे बिजनेस की जानकारी मिली। और जब मैंने शुरू किया था उस समय बिजनेस की तो ताकत मुझे बिल्कुल भी पता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे एक प्रोडक्ट की ताकत समझ में आई। उसके बाद मैंने बिजनेस की गहराइयों को समझा और आज जाके पूरी बिजनेस की ताकत को भी समझ रही हूँ, और वो आज हम सबके बीच में आ भी रहा है। तो विश्वास हो चुका है कि हाँ यहाँ पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि शुरुआती दौर में मुझे पता नहीं था कि कैसे ये सिस्टम चलेगा, क्या होगा। बहुत जब प्लान बताया जाता था तो मेरे तो सिर के ऊपर से सारी बातें निकल जाया करती थी कि ये कैसे हम रख पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने आप पर भी भरोसा था कि एक ना एक दिन मैं सीखूंगी इस प्लान को, और एक दिन जरूर मैं रख पाऊंगी इसे। लेकिन समय लगा मुझे सीखने में, एक दिन में नहीं हुआ मेरे साथ, मुझे बहुत समय लग गया सीखने में। और जब मैं सीखा करती थी, जब भी मैं मीटिंग में जाया करती थी, तो वहां पर जो भी सीख कर आया करती थी फिर अपने घर पे दोबारा बैठ कर लिखा करती थी कि कैसे कैसे सर ने प्लान दिया है और कैसे कैसे हमें आगे लिखना है। तो इस चीज के ऊपर भी जब सभी लोग सो जाया करते थे तो मैं अपना प्लान चालू करती थी कि मुझे जो आज मैं सीख कर आई हूँ इस प्लान को मैं कैसे रखूंगी, कैसे कॉपी में, क्योंकि लिखना पढ़ना बहुत काफी समय से छूट चुका था, तो सही ढंग से लिखना भी नहीं आता था। तो वो सारी चीजों की प्रैक्टिस बराबर चलती रही, और जब मैं ये सारी चीजें सीखती थी तो मेरे हस्बैंड भी इस चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा वो गुस्सा किया करते थे। कभी कभी तो मुझे कमरे से बाहर ही कर दिया करते थे, लेकिन मेरा भाई जो रहता था तो भाई के कमरे में जाकर मैं फिर प्रैक्टिस करती थी। लेकिन एक विश्वास था कि मुझे सीखना जरूरी है और मैं सीख जाऊंगी। तो मुझे लिखना भी आया और सीखना भी आया, प्लान भी आया, और आज मैं सीख रही हूँ और आज मैं लोगों को फील्ड में बता भी रही हूँ। लेकिन एक विश्वास और भी है कि जैसा जैसा मुझे बताया जाता था कि इस सिस्टम को कैसे करना है, मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ मेरे अपलाइन मुकेश सर जो हर चीज को बताया करते थे, तो मैं उन पर भरोसा किया करती थी कि सर ने ऐसा बताया तो ये अच्छा ही होगा और ऐसे करना है। तो इस सिस्टम में दोस्तों हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है, और विश्वास वो अपने अपलाइन पर हो चाहे वो अपलाइन हो, और कंपनी पर विश्वास करना है, अपने हर एक प्रोडक्ट पर भरोसा करना है। क्योंकि जब हम विश्वास कर लेंगे और प्रोडक्ट पर भरोसा, आज कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आप विश्वास के साथ यूज कर लोगे आपको 100% रिजल्ट आना ही आना है। विश्वास के साथ आप यूज करिए। अगर कंफ्यूजन रही, जरा सी भी कंफ्यूजन रही कि नहीं हम इसे यूज कर तो रहे हैं, पता नहीं इससे हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, डाउट अगर हमारे मन में आ गया तो वो डाउट डाउट ही रहता है। तो प्रोडक्ट की इतनी अच्छी क्वालिटी है और उस क्वालिटी के ऊपर एक बार भरोसा भी कर लिया जाए, इस भरोसे के साथ हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना है। और यहाँ से प्रोडक्ट यूज करके हम लाखों करोड़ों रुपए कमा भी सकते हैं। तो मैं थैंक्स करती हूँ दद्दा जी का
जो कि इतने अच्छे प्रोडक्ट यहाँ पर लॉन्च किए। और धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु ओम सर का, जो कि जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर कुछ सीख पाई हूँ। जो मैंने बोलना सीखा, जो मैंने चलना सीखा यहाँ पर, कहीं न कहीं ये मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं था। और मुझे उस समय बिल्कुल भी भरोसा नहीं था खुद पर भी कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें मैं हैंडल कर पाऊँगी, कैसे मैं मैनेज करूँगी, मुझे नहीं विश्वास था, खुद के ऊपर भरोसा नहीं था। लेकिन जब अपलाइन कहा करते थे, तो सोचती थी पता नहीं क्यों कहते हैं। और ओम सर हमेशा कहते थे कि भले ही आप नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो करने का सब कुछ है, टैलेंट है। लेकिन मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने एक भरोसा किया कि हाँ, सर कह रहे हैं तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है। और उनके कहने के अनुसार मैं चलती रही, और चलते-चलते आज इस मुकाम पर भी पहुँची हूँ कि आज अगर किसी भी एरिया में मुझे अकेले भेज दिया जाए, तो मैं पहुँच सकती हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे मुझे अकेले चलना आया। तो दोस्तों, जब हम अकेले चलना आ जाता है, और अकेले, क्योंकि ये बिज़नेस हमसे ही शुरू है, और जब हमसे ही शुरू है तो ये बिज़नेस में हमें ही करके दिखाना पड़ता है। और आज सभी गुरुओं का सपोर्ट भी है, तो मैं दिल से धन्यवाद सभी को करना चाहती हूँ। चाहे रमेश सर हों, पंकज सर हों, आज कहीं न कहीं हर किसी से सीखने को मिल रहा है, और हर किसी का सपोर्ट भी है। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे अपलाइन हैं और हमारे गुरु हैं, जो कि हमें वो राह दिखा रहे हैं, हमें उस रास्ते पे चलना है सिर्फ। उनके बताए रास्ते पे जब हम चलते रहेंगे तो कामयाबी कहीं नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं हम भटक जाते हैं फिर भी। तो अपना रास्ता ही बदल देते हैं। तो रास्ता अगर बदलते हैं तो कहीं न कहीं भटक ही जाएँगे फिर। तो अपने अपलाइनों के कहने पर अगर हम चलते रहे, तो कभी नहीं भटकेंगे। और दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हर किसी को कामयाब होना है, हर इंसान चाहता है कि हम कामयाब हों, हम सफल हों, और एक दिन हम एक करोड़पति बने, हर कोई चाहता है। लेकिन उसके लिए, और उससे पहले, सफल होने से पहले, हमें असफल भी होना पड़ेगा। लेकिन ये असफल होना कोई नहीं चाहता है, गिरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन उठना सभी चाहते हैं। लेकिन बिना गिरे उठ ही नहीं सकते हम। तो असफल होना भी, यहाँ पर हमें असफल भी होना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें कि हम कि हारेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? तो हारना भी बहुत ज़रूरी है, और हार तो ज़रूर मिलेगी, और उस हार से ज़रूरी नहीं कि हम हार गए तो हम आगे अब जीत ही नहीं सकते, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है इंसान की। लेकिन उस हार से हमें सीख एक मिल जाती है कि हमने गलतियाँ क्या की हैं। तो अगर हमने उस उन गलतियों को सुधार कर लिया और आगे बढ़ती रही, तो फिर आगे हार आने वाली नहीं होगी, फिर तो जीत ही होगी। तो मैंने हमेशा अपने अपलाइन पर भरोसा किया, और इस सिस्टम में चलती रही, और आगे विश्वास भी है कि एक दिन बहुत बड़ी मुकाम पर पहुँचूँगी। और आज देखा जाए कि जब शुरुआत की थी तो टीम बन रही थी और टूट रही थी, बन रही थी और टूट रही थी। लेकिन मन में एक ही विचार आता था, कहीं न कहीं मेरी टीम ज़रूर बनेगी। तो बस हमेशा एक मन में भरोसा रखे रही और आगे बढ़ती रही, और आज उसका परिणाम है कि आज टीम भी बन रही है और लोग भी मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने जो अकेले चलना सीखा है, और आज अकेले लोगों से भिड़ना सीख गई हूँ।
तो मुझे कोई असफल कर ही नहीं सकता है। तो मैं धन्यवाद फिर करूंगी ओम सर का कि मुझे इस लायक बनाया, और धन्यवाद करूंगी अपने ग्रेट अपलाइन मुकेश सर का, जो हर चीज की बारीकियों को समझाया और समझाते हैं, हमेशा बताते हैं और पूरा सपोर्ट रहता है। तो जब हमारे अपलाइन का सपोर्ट है, हमारे गुरुओं का सपोर्ट है, तो कामयाब तो एक दिन होना ही होना है। दोस्तों, इस बिजनेस में हमें, जैसे कि हम अपने सिद्धांतों के ऊपर बात करते हैं कि सबसे पहले लिस्ट बनाना, जो हम कभी इस पर फोकस नहीं करते। शायद मैंने भी ये गलतियां शुरुआती दौर में की हैं, और जो गलतियां मैंने की हैं आज वो मैं उन गलतियों को रखना चाहूंगी, और वो गलतियां आप सब ना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम लिस्ट नहीं बनाते हैं अपने, और हमारे अपलाइन भी कहते हैं कि लिस्ट बनाइए, लेकिन हम कहते हैं ठीक है सर, बना लिए मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक है सर कहती रहती हूँ, लेकिन बना नहीं पाती हूँ और नहीं बनाई। तो जब तक हमारी लिस्ट नहीं बनेगी, कामयाबी नहीं आएगी। तो सबसे पहला हमारा सिद्धांत है कि हमें लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है यहाँ पर। और जब हमारी लिस्ट जैसी बनती जाएगी, जैसी लिस्ट बनेगी, और उस लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहना है। और हमें मीटिंग में भी देखो सीखने को मिलता है, हमेशा ओम सर की मीटिंग में रहता है कि लिस्ट बढ़ाएं। रमेश सर भी हमेशा बताते हैं कि लिस्ट बढ़ाने पर काम करें। तो ये हकीकत है, और जब हमने इस पर काम करना शुरू किया तो आज रिजल्ट आना शुरू हुआ। कैसे? जो शुरुआती दौर में लिस्ट बनती है वो तो हम अपने लोगों की बनाते हैं, अपने जानने वाले लोगों की लिस्ट बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद जितने लोगों को हम जानते हैं उनकी लिस्ट बनाकर रुक जाते हैं। लेकिन उसमें हमें फिर आगे लगातार बढ़ाना है लिस्ट को। और जरूरी नहीं है कि लिस्ट में अब हमारे जानने वाले खत्म हो गए तो हम इस लिस्ट को बंद कर दें, क्योंकि अब लोग ही नहीं है। भैया 130 करोड़ लोगों की आबादी है, तो लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर। तो इस चीज को जब मैंने सीखा कि हम किसी को भी बता सकते हैं यहाँ पर, और आज इसका ही एक रिजल्ट आ रहा है निकल कर, जो हमारी लिस्ट जो बन रही है, अब यहाँ जानने वालों की लिस्ट नहीं, अजनबियों की लिस्ट बन रही है। और यहाँ पर कामयाबी दोस्तों अजनबियों से ही मिलेगी। हमारे जानने वाले शायद नहीं आते शुरुआती दौर में, और आज मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे रिश्तेदार कोई भी सिस्टम में नहीं है, लेकिन जितने भी साथी हैं हमारे, जितनी भी टीम में हैं, सभी लोग एक अजनबी हैं। और अजनबी वो आज मेरे लिए वो अजनबी नहीं है, एक अपने परिवार से, अपनी फैमिली से ज्यादा बढ़कर भी है, क्योंकि वो एक दिल का रिश्ता यहाँ पर जुड़ चुका है। और बहुत ही अच्छी आज टीम में सभी लोग काम भी कर रहे हैं, और मैं अपनी टीम का भी सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी, चाहे वो बबीता जी हो, और चाहे वो केला जी हो, चाहे वो दीपा जी हो, अलका जी हो, और सभी लोग बहुत अच्छे से काम भी कर रही हैं। तो आज ये हमारा लिस्ट बनाने का बराबर रहा, और आज भी लिस्ट बनाती हूँ, आज भी लिस्ट को बढ़ाती रहती हूँ। कहीं पर भी किसी भी जगह जाती हूँ, और जैसे कि मैंने अभी दीपा जी को भी देखा ट्रेन में जाके प्रोस्पेक्टिंग की। आपको कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति अगर मिल जाए, ठीक ठाक लग रहा है कि भैया इससे ये सही है व्यक्ति, और प्रोस्पेक्टिंग उसको टच कर दो, और अपने आप लिस्ट निकल के आ जाएगी। भले ही वो एक दिन नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आ जाएगा, ये भरोसा है मुझे। और आज लोग निकल के इस तरह से आ रहे हैं। तो हमें लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जब हमारी लिस्ट बन जाती है तो दूसरा सिद्धांत हमारा होता है प्लान दिखाना। लिस्ट तो हम बना लेते हैं, लेकिन फिर हम प्लान दिखाने में कमी कर देते हैं। तो ये कमियां मैं भी करती हूँ और करती रही, लेकिन प्रयास पूरा है कि मैं इस कमी को सुधारूं, क्योंकि लिस्ट बना रही हूँ तो जब लिस्ट हमारी बड़ी होती है ना, तो प्लान दिखाने में भी हम कंजूसी फिर नहीं कर पाते। फिर ये लगता है कि हमने
उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की प्रोस्पेक्टिंग की है, उसे तो बताना ही बताना है मुझे। तो प्लान दिखाने की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो आज प्लान दिखाना और जब हमारी लिस्ट और प्लान रहेगा, तभी हमें पे आउट आएगा। लेकिन बहुत सारे साथी क्या करते हैं कि ना ही लिस्ट बनाते हैं और ना ही प्लान दिखाना होता है, सिर्फ मुंह से बताना, बरबरी। अगर हम किसी को बरबरी जाकर बता रहे हैं, मुंह से बता रहे हैं, तो वो कुछ नहीं समझेगा। लिखित में, जब हम किसी के आगे लिखित में रखेंगे, सारी चीजों को खोल कर रखेंगे, तब जाके लोगों को समझ में आएगा और फिर जाके लोग वहां पर 100% काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तो इस तरह से हमें अपने काम को करना है। और आज जो प्लान इस सिस्टम में आ चुका है, जो जेएमबीडी का प्लान है, वो किसी कंपनी का प्लान, किसी और कंपनी में प्लान है ही नहीं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज अगर कोई किसी कंपनी का लीडर भी मिल जाता है, तो एक गर्व होता है अपने प्लान को रखकर कि आज अगर हम किसी से कहते हैं कि वो अपना प्लान, पहली चीज तो वो प्लान खोलकर बताते ही नहीं है। तो यहाँ पर क्यों नहीं बताते? क्योंकि उनका प्लान ही इतना अटपटा होता है, इतना गहरा होता है, इतना वो होता है कि वो प्लान को बता ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमारा प्लान इतना आसान है, इतना सरल है, जो कि हम हर किसी के सामने अपने प्लान को रख सकते हैं। जबरदस्त प्लान है। और यहाँ पर जब लोगों को 12 प्रकार की इनकम बताते हैं और उसमें से एक ही प्रकार की इनकम बता दो, उसे 3 प्रकार की इनकम बता दो, वो 3 प्रकार की इनकम सुनकर ही दंग रह जाते हैं। फिर उनके मुंह से आवाज एक ही आती है, क्या सच में ये मिलता है? तो उनके आगे एक सच ही रह जाता है कि सच में मिलता है। हाँ, सच में मिलता है, इसके ऊपर काम करके देख लें। तो जबरदस्त प्लान भी है और जबरदस्त अपने आप को बनाना है। तो आज जैसे कि मैंने एक व्यक्ति को मैंने अभी प्लान दिया, तो अभी वो मतलब नेटवर्किंग को लेकर थोड़ा वो थे कि मैं इस सिस्टम को इंटरेस्ट नहीं हूँ। और ये ज्यादातर लोगों में यही आता है कि हम इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पैसे को अगर बता दिया जाए खोलकर कि अब इसको लेने के लिए 1 करोड़ लेने के लिए इंटरेस्ट है या नहीं, तो उनकी फिर बोलती बंद हो जाती है, हाँ या ना, क्या कहूँ। उसके लिए उनको हाँ ही करना पड़ता है कि हर कोई चाहता है। तो दोस्तों, इंटरेस्ट भी लोगों को जब भी आएगा जब किसी चीज में, हमारे ओम सर कहते हैं कि इंटरेस्ट भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस टेस्ट। जब लोग इंटर करेंगे तभी तो उनको इंटरेस्ट आएगा। और आज जब लोग शुरुआत कर देंगे और इसमें जब पैसा आना शुरू हो जाता है, अपने आप इंटरेस्ट हो जाता है लोगों को। तो कभी ये ना देखें कि भले ही वो व्यक्ति एक बार में ना आ पाए, लेकिन एक दिन जरूर आएगा, क्योंकि वो दम है हमारे प्लान में कि उसे एक दिन जरूर आना पड़ेगा। और विश्वास भी अपना रखें, बनाए रखें, बराबर फॉलो अप करते रहें, प्रोस्पेक्टिंग में अपनी बढ़ाते रहें, तो एक दिन जरूर वो व्यक्ति आएगा। और आज एनिवर्सरी की भी बात की जाए तो दिसंबर में एनिवर्सरी है। और दोस्तों, एनिवर्सरी सेमिनार आज हम जितने ज्यादा अटेंड करेंगे, जितने ज्यादा अपनी टीम को अटेंड करवाएंगे, वैसे ही हमारी टीम भी बढ़ेगी और हम भी एक जागरूक होंगे और हमें भी एक मौका मिलेगा कि आ, हमने एनिवर्सरी अटेंड की है, तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है वहां पर। तो जैसे कि मैंने कई बार बताया भी है कि जब पहली एनिवर्सरी लखनऊ में हुई थी, तो अकेली गई हुई थी। लेकिन जब दोबारा एनिवर्सरी हुई, तो उसमें कई लोग गए। और आज सेमिनार में भी पंजाब में भले ही त्योहार था, लेकिन फिर भी टीम के कई लोग गए और उनको भी अच्छा लगा, हमारी टीम को भी, सबको अच्छा लगा कि पंजाब में इतना अच्छा माहौल ही सर ने बना दिया था
कि किसी ने अपने त्योहार को मिस ही नहीं किया और बहुत अच्छा लगा। तो हमें अपने एनिवर्सरी या सेमिनार या डिप्लोमा जो भी मीटिंग हो रही है हमारे एरिया में हो रही है या जहाँ पर भी हो रही है, हमें जरूर जाना है उस जगह, क्योंकि ये बिजनेस बढ़ाने का तरीका एक यही है। अगर आप अपना सेमिनार अटेंड नहीं कर रहे हो, आप एनिवर्सरी अटेंड नहीं कर रहे हो, आप किसी मीटिंग को अटेंड नहीं कर रहे हो, तो कभी आपका बिजनेस शायद बढ़ सके। मुझे नहीं लगता कि ये बढ़ेगा कभी बिजनेस। तो भले ही आप अकेले भी हो, अकेले भी चलिए, और एक दिन जब आप अकेले चल दोगे, आपके साथ टीम चलने के लिए तैयार हो जाएगी। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी टीम का भी, हाँ, दीपा जी का भी और उनके हस्बैंड दुष्यंत जी का भी, जो कि किसी ने भी नहीं देखा कि आज घर में त्योहार है, उन्होंने सपोर्ट किया हमारा भी। और आज जिसके दोस्तों सपने जाग जाते हैं ना, तो फिर वो त्योहार नहीं देखते। और आज कहीं ना कहीं हम लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं मिलकर, तो यहाँ त्योहार नहीं देखना है और हमें अपनी एनिवर्सरी में या सेमिनार में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठना है। और यही एक रहा कि हमने जब वो एनिवर्सरी अटेंड की या सेमिनार अटेंड किया, तो आज भले ही एक दिन अकेली गई थी, लेकिन आज अकेली नहीं जा रही हूँ। और आगे जो 31 दिसंबर को जो एनिवर्सरी है और उसकी भी पूरी तैयारी है और एक अचीवमेंट के साथ जाना है। और प्रयास पूरा है कि हम अपनी टीम में 100 लोगों को बिठाऊं वहां पर। ये भी पूरा भरोसा है कि लोग बैठेंगे, क्योंकि करने से पहले हमें सोच में लाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। तो आज भरोसा है मुझे कि अगर हमने 100 लोगों के ऊपर काम कर दिया, बिठाने के लिए हमने माइंड में बना लिया, तो वो 100 लोग हमारे जरूर बैठेंगे। और विश्वास है मुझे इस चीज का। तो दोस्तों, हमेशा विश्वास बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना। हो सकता है कि भले ही आपको कुछ शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं आए, समस्याएं तो आएंगी, लेकिन विश्वास रखना कि यहाँ पर जिसके लिए हम आए हैं, जो पाने के लिए आए हैं, वो हमें एक दिन जरूर मिलेगा। और इस विश्वास के ऊपर एक कहानी भी थी मेरी, लेकिन कहानी मैं बाद में रखूंगी और कुछ लोगों को मौका भी देना चाहूंगी मैं यहाँ पर। और जैसे कि जितने भी साथी हमारे पंजाब में गए हुए थे, तो एक बार उन सबको भी मैं मौका देना चाहूंगी कि उनको कैसा लगा। और बहुत ही उत्साहित हैं सभी लोग। तो सबसे पहले मैं दीपा जी को ही मौका देना चाहूंगी और उसके बाद फिर बबीता जी को। और बबीता जी आज रास्ते में हैं, लेकिन प्रयास करें मैम कि आप वहां पर बोल पाए अगर, तो जरूर अपनी बातों को रखें 2 मिनट भले ही। लेकिन सर मैं चाहूंगी कि दीपा जी का माइक अनम्यूट कर दीजिए। और दीपा जी, आप को कैसा लगा पंजाब में, और अपने शब्दों को कुछ रखें। तो अगली आवाज दीपा जी की। हेलो हेलो। जी दीपा जी, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, जय जय एमबीडी सभी साथियों को। जय जय। मैं दीपा पवैया ग्वालियर से। और अब मैं अपना परिचय देते हुए आपको बताती हूँ। मैं ग्वालियर एमपी से हूँ और जेएमबीडी को कल ज्वाइन किए हुए करीब मुझे 3 साढ़े 3 साल हो चुके थे, लेकिन काम मैंने सिर्फ अभी 1.5 महीने पहले से शुरू किया है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जेएमबीडी में काम करने में। बहुत मतलब जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ, अपने महागुरुओं से, ओम सर से,
अभी जब पंजाब में फिलहाल की बात, जो पंजाब में हमने दिवाली का जो सेलिब्रेशन घर में छोड़ के पंजाब जो हम गए हुए थे, पंजाब का एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही अपने अंदर जोश लेके आए हैं वहां से। अब तक की जितनी भी दिवालियां मैंने अपने घर में सेलिब्रेट करी, मायके से ससुराल तक, उन सब में मेरी बहुत ही बेहतरीन दिवाली जो पंजाब की हमने देखी, वो शायद मेरी लाइफ की अब तक की सबसे अच्छी दिवाली होगी। क्योंकि वहाँ जो देखा और जो देखने को मिला, आजाद सर का जो सेलिब्रेशन देखने को मिला, और पूरी इंडिया के जो लोग, नए दोस्त जिनको से अभी सिर्फ हम जूम मीटिंग में जानते थे, और जो वहाँ मिले और उन सब से बात करना, उन सब का अनुभव जानना, सभी को सबसे अच्छी बात वहाँ की, एक हम सभी लोग एक फैमिली की तरह, मतलब एक छोटे परिवार को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के गए, लेकिन वहां पे हमें बहुत अच्छा एक बड़ा परिवार मिला। बहुत ही अच्छा लगा। पंजाब का जो भी मेरा अनुभव था, उसे मैं शायद जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगी। क्योंकि जाते समय जब मैं घर से निकल रही थी, तो मेरा बेटा आंखों में आंसू भर के कह रहा था कि मम्मा आप नहीं जाओ। लेकिन उस समय मैंने अपने दिल पे बहुत मजबूती से संभाला और आंखों से आंसू निकल के फिर मैं चली गई। मैंने अगर मैं पीछे देखूंगी तो मैं जा नहीं पाऊंगी। लेकिन वहां से जब मैं लौट के आई हूँ, तो मेरे अंदर एक अलग ही जोश है। और मुझे वो आंसू, फिर मैं उन आंसुओं को वहां जाकर भूल गई कि वहां जो देखा कि आज अगर मैं आजाद सर के चरण चिन्हों पे चलती गई और मैं अगर उस मुकाम पे पहुंच गई, तो शायद मुझे अपने बच्चों को कभी छोड़ के घर से बाहर जाना ही ना पड़े। एक सक्सेस लाइफ को अगर सक्सेस बना लिया हमने और अपने मेरे मिस्टर ने मिलकर, तो हमें कभी अपने बच्चों को अकेला छोड़ के जाना ही ना पड़े। शायद हमारे बच्चों को भी कभी हमसे दूर ना जाना पड़े। बस सर का यही अनुभव मैं देख के आई हूँ। वहां पे सभी लोगों का मुझे मिलना, ओम सर से तो मेरी मुलाकात 1 बार 2 बार हुई है, लेकिन रमेश सर से भी हम लोग इटावा में मिल चुके थे, लेकिन पंकज सर से हम नहीं मिले थे। ओम सर का जो भी ट्रेनिंग देने का तरीका है, वो सब मुझे बहुत ही पसंद आता है। और मैं जब भी ओम सर का कोई भी वीडियो देखती हूँ, कोई भी बातचीत सर से मेरी होती है, तो मैं हमेशा मोटिवेट होती हूँ। और रमेश सर के लिए कहूँ तो रमेश सर की बातों में इतना मिठास है ना, कि घर में भी जब मैं बात करती हूँ रमेश सर की, किसी भी इंसान से, हम हस्बैंड वाइफ या पापा मम्मी के साथ किसी के भी साथ बात करती हूँ, तो बस मेरे मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि रमेश सर की बातों में इतनी मिश्री है कि बस खाते ही चले जाओ। बहुत ही अच्छा लगता है। और सर इतनी अच्छी तरीके से बातें जो करते हैं ना, उनसे कितना भी नेगेटिव हुआ माइंड, कितना भी नेगेटिव हुआ हो, और उनकी बातें सुन के ही, या उनकी बातें जो भी दिमाग में रहती हैं, उनको अगर एक बार रिवर्स कर लेती हूँ लाइफ में, तो एकदम पॉजिटिव आ जाती हूँ। और पंकज सर से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो बहुत ही क्या कहूँ उनके लिए, कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो। और अपनी बातों को वो कम शब्दों में और इतने बेहतरीन तरीके से शो ऑफ करते हैं कि सारी बातें एकदम उनकी दिल को छू जाती हैं, और अंदर एक अलग ही प्रकार का जोश भर जाता है। और ओम सर की तो मैं बात ही क्या कहूँ, ओम सर की तो हर बात मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे बड़े भाई मुझे समझा रहे हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आजाद सर से भी मिलके बहुत ही अच्छा लगा। आजाद सर भी बहुत ही अच्छे सज्जन इंसान है, और उनका वहाँ जो तरीका मैंने देखा काम करने का, मैं अपनी लाइफ में उस तरीके को बखूबी उतारना चाह रही हूँ, और मेरा आगे का प्रयास भी यही रहेगा। और जो भी मैं वीडियोस जो देखती हूँ, मोटिवेशन वीडियो जो भी सर के, ओम सर के चैनल पे जो रहते हैं, आजाद सर के जिसके भी वीडियो जो मैं देखती हूँ, उनसे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। हम लोग जब घर से निकले थे, तो एक मतलब मेरे हस्बैंड के एक मित्र थे जो मथुरा से, हमने उनको लिया ट्रेन में, वो आए। और दिल्ली से जब मुकेश सर और अलका जी
और टीम जो भी बबीता जी मैम, बबीता मैम और भी लोग मिले। और मुकेश सर ने जब भैया जी जो महेश जी जो मेरे साथ गए हुए थे, हस्बैंड के मेरे फ्रेंड हैं वो, तो मुकेश सर ने उनको ट्रेन में ही प्लान दिया। और मुकेश सर का प्लान मैंने फर्स्ट टाइम मतलब देखा, पहले भी सर मेरे यहाँ आए हुए हैं, मैंने देखा है, लेकिन जो ट्रेन में जो सर ने प्लान दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज और कुछ और ज्यादा सीख लिया। मतलब ये मेरा अनुभव है कि 1-1.5 महीने में मैंने इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ सीख लिया। शायद अगर मैं 2.5 साल पहले, 3 साल पहले सीख चुकी होती तो आज मैं बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच चुकी होती। इस बात को जब मैं याद करती हूँ तो मुझे ओम सर की एक बात याद आ जाती है कि दीपा जी आप आओगे जरूर, लेकिन आप मुझसे ये कहोगे सर हम लेट हो गए। और ये बात सही है, मैंने सर को बोला भी है कि सर हम लेट हो गए, लेकिन कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। और अलका जी की एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि वो हमेशा मुझसे ये कहती थी, दीपा जी आपके अंदर बहुत हुनर है। मतलब उनका फोन आता था तो मैं अटेंड नहीं करती थी, लेकिन जब भी अटेंड करती थी वो मुझे एक ही बात कहती थी, दीपा जी आपको विश्वास हो या ना हो लेकिन मुझे विश्वास है। मतलब उनका जो विश्वास मेरे ऊपर था, मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन उनका जो विश्वास मेरे ऊपर था, आज उसी विश्वास की देन है, उसी कॉन्फिडेंस का देन है कि आज मैं सिस्टम में पूरे जोश से काम कर रही हूँ। और मैं तो फिर भी अभी अपना जॉब देख रही हूँ, जॉब भी जान कर रही हूँ, अपना स्कूल टीचर हूँ मैं, पढ़ाने जा रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने अभी अपना जॉब जो भी उनका किसी भी कारणों से छूटा, लेकिन इस समय वो अच्छे से पूरा में कुछ चीजें ऐसी हुई थी कि मम्मी जी ने यूज नहीं किया था प्रोडक्ट, पापा जी ने यूज नहीं किया था, लेकिन जब मैंने उनको फोर्स किया और यूज करवाया, यूज करने के बाद जो रिजल्ट आया उनकी लाइफ में, जो उनके दर्द में, पेन में, सब चीजों में आराम मिला, उससे आज वो काफी पॉजिटिव हो चुके हैं। और अगर मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि अरे कुछ नहीं है, बहुत मेहनत है, ये है वो है, तो फिर उनसे उनके पास बैठ के मुझे बहुत ही अच्छी बातें मिलती हैं। वो ये बोलती हैं कि दूसरे की नौकरी करने से तो अपनी मेहनत करना अच्छा है। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरा परिवार मेरा इतना सपोर्ट कर रहा है तो फिर मैं पीछे क्यों हटूं। बहुत से लोगों की, बहुत से बहनों की, भाइयों की है परेशानियां हैं कि कोई, किसी के हस्बैंड साथ नहीं दे रहे हैं, किसी का परिवार साथ नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं है। मैं बहुत कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहती हूँ। और जो आज मुझे जो सिस्टम जेएमबीडी में मिला है, मुझे अपने अंदर जेएमबीडी में आने के बाद अपने अंदर एक विश्वास हो गया है कि मैं इस सिस्टम से अपने सारे सपने जरूर पूरे करूंगी, जरूर और जरूर पूरे करूंगी। क्योंकि सिस्टम इतना अच्छा है, और प्लान प्लान को जैसे मैं एक बार अगर मैं किसी के सामने प्लान शो ऑफ करती हूँ और उसी इंसान के सामने अगर सौभाग्य मुझे मिलता है कि मैं दोबारा शो ऑफ करूँ, तो वो इंसान मुझसे सामने से ये कहता है, दीदी आपने जो पहले बताया उसमें अब बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो मुझे खुद अपने अंदर ये ऐसा लगता है कि हम प्लान को जितनी बार शो अप करेंगे, जितनी बार डेमो को हम आगे देंगे, और जितनी बार प्लान को हम किसी के सामने रखेंगे, उतना ही हमारे अंदर निखार आता जाएगा। क्योंकि मेरी सभी मित्रों से, सभी साथियों से ये मैं अपनी अनुभव के साथ ये बता रही हूँ, ज्यादा बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन 1 से 1.5 महीने का ही अनुभव है। मुझे खुद ही ऐसा लगता है कि जितना हम प्लान दूसरों को दिखाते हैं और जितना हम प्लान को दिखाएंगे, उतना ही हमारे अंदर निखार आता जाता है। डेमो को भी दिखाते दिखाते हम निखरते जा रहे हैं। और आगे भी मैं यही कहूंगी कि आप धीरे धीरे सीखें। जो भी नए लोग इस सिस्टम में आ रहे हैं, आप धीरे धीरे सीखें, अपने अपलाइन से सीखें, और अपनी मोटिवेशनल जो वीडियोस डले रहते हैं सर के, ओम सर के जो वीडियोस हैं,
उसमें भी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं उन दिन भर में कम से कम 1 से 2 वीडियो तो मैं किसी भी टाइम निकाल के उनको ज़रूर सुनती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को अच्छे से बेहतर शो अप करना करूँ। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिल रहा है। यहाँ पे मेरी भले ही अभी मैं जॉइनिंग नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, और मुझे विश्वास है कि जॉइनिंग भी मेरी अब शुरू हो जाएँगी निकलना। लेकिन जिस डर के थोड़ा जब खोलने के समय जो मुझे डर था कि पता नहीं क्या होगा, चलेगा या नहीं, लेकिन आज वो डर बिल्कुल खत्म हो चुका है क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जिनको भी मैं अपनी फूड सप्लीमेंट्स दे रही हूँ, मतलब लोग तो दवाइयाँ ही बोलते हैं, लेकिन हमें और आपको मालूम है अपन सिस्टम में है कि ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। जिनको भी दे रही हूँ वहाँ से पॉजिटिव ही रिजल्ट आ रहा है। तो प्रोडक्ट में अपने में इतनी दम है कि कोई भी इंसान यहाँ पे फेल तो हो ही नहीं सकता है, अगर वो सिस्टम से चलता है, अगर वो अपने गुरुओं की बात मानता है, अपने अपलाइनों की बात मान के सिस्टम से चलता है, तो यहाँ फेल होने का तो चांस एकदम खत्म हो चुका है। और आजाद सर के यहाँ से पंजाब से लौटने के बाद मेरे अंदर एक अलग ही जोश है। मुझे अब जो अवतार सर ने वहाँ बोला था कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है। तो अगर भगवान ने चाहा और मेरी अपलाइन और मेरे गुरुओं का मेरे साथ साथ रहा मेरा, तो मैं ज़रूर आजाद सर का रिकॉर्ड मैं तोड़ूँगी। और मैं अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस वहाँ से लेके आई हूँ और मैं बराबर इस प्रयास में लगी हुई हूँ कि आजाद सर का रिकॉर्ड मैं तोड़ सकूँ। देखते हैं, अभी तो मेरी शुरुआत है, लेकिन फिर भी मैं बातें तो बहुत ऊँची और बड़ी बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर इसी कॉन्फिडेंस को लेके चल रही हूँ कि मुझे आजाद सर का रिकॉर्ड तोड़ना है। क्योंकि सर ने एक बात कही थी कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं। मैं चाहता हूँ कि इतने लोग जहाँ यूँ बैठे हैं, इनमें कौन कहता है कि मेरा रिकॉर्ड टूटे। मैं चाहता हूँ कि इनमें से कोई ना कोई मेरा रिकॉर्ड ज़रूर तोड़े। अभी तो मेरी शुरुआत है, लेकिन फिर भी मैं अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस जगा रही हूँ कि मुझे सर का रिकॉर्ड तोड़ना है। और काफ़ी अच्छा लगा मुझे पंजाब जाकर। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन दिवाली रहेगी। शायद अब से पहले मैं कभी ना मनाई हो और आगे भी शायद ना मना पाऊँ। और आगे एनिवर्सरी के लिए भी हम हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं और कोशिश करेंगे कि हम ग्वालियर से 2-4 लोगों को लाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। और अच्छा लगा मुझे वहाँ पे ओम सर, रमेश सर और पंकज सर सभी से मिलके। अब सौभाग्य प्राप्त हुआ एनिवर्सरी में कि बड़े गुड्डा जी से भी मिलने का सौभाग्य मिले। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अलका जी का मेरे साथ पूरा सपोर्ट रहता है। मुकेश सर को भी मैं अपने गुरुओं में ही शामिल करती हूँ क्योंकि उनका जो तरीका है वो बहुत ही अच्छा है और मुझे वो इस तरीके से समझाते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं कि वो उनके अंदर क्या क्वालिटी है कि समझाना उनका मेरे को एक ही बार में आ जाता है। तो मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी। अपनी अपलाइन सरोज जी को भी बहुत धन्यवाद करूँगी कि आज वो मुझे इस सिस्टम में लेके आईं। आज मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला और आज उनके ज़रिए मैं सिस्टम में आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है जेएमबीडी में। 1.5 महीने में मैंने अपनी 1.5 साल, ऐसा लग रहा है कि 1.5 महीने में मैंने अपनी 1.5 साल कंप्लीट कर ली है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और मेरे स्टोर पे भी काफ़ी रिस्पॉन्स आ रहा है। जो मेरे अंदर डर था कि पता नहीं चलेगा या नहीं, वो डर आज बिल्कुल खत्म हो चुका है क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। धन्यवाद अलका जी, धन्यवाद ओम सर, रमेश सर, पंकज सर, सरोज जी और मुकेश सर, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। हेलो? हेलो? जी दीपा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी। और आपने बहुत अच्छा बोला भी और बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। और जैसे कि आपने बताया कि जब वो बच्चों को छोड़कर हम जा रहे थे तो बच्चों की आंखों में आंसू थे और
एक ये हमारी परीक्षा होती है, क्योंकि एक हमारा झुकाव जो होता है, एक प्रेम जो होता है हमारे बच्चों के लिए होता है। तो कहीं न कहीं हम सबको एक कहते नहीं कि एक माँ की आत्मा ही ये होती है कि जब हम बच्चों को छोड़कर कहीं जाते हैं, तो लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। और किसके लिए जा रहे हैं? कि एक दिन हमारे बच्चे हमें छोड़कर ना जाएँ। और हम सबको भी आज अगर हम अपने बच्चों को छोड़कर कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए जा रहे हैं कि हमारे बच्चे एक दिन हमें छोड़कर ना जाएँ, कि पैसा कमाने के लिए अपने माँ-बाप को जो छोड़ देते हैं। जब माँ-बाप को ज़रूरत बच्चों की होती है बुढ़ापे पर, तो माँ-बाप को छोड़कर बच्चों को जाना पड़ता है, ये मजबूरी है। क्योंकि हमने भी छोड़ा, क्योंकि नहीं छोड़ते तो शायद कहीं न कहीं हम जो चीज़ें हम चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाना-लिखाना, एक अच्छी लाइफ़ देना, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो एक मजबूरी है हर किसी को कमाने के लिए। और हर एक, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, अगर सच में चाहते हो कि हमारे बच्चे हमें छोड़कर ना जाएँ, तो हमें इस बिज़नेस को बहुत ही दिल से करना है और बहुत ही बड़ा करना है इस बिज़नेस में। और बहुत अच्छा लगा। और आपके लिए भी दीपा जी मैं दुआ करती हूँ कि भले ही आज आँखों में आँसू हो, लेकिन एक दिन वो खुशी के आँसू भी होंगे, जो हम सबकी लाइफ़ में आएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने बात करी कि आजा सर का भी रिकॉर्ड तोड़ना है, और आजा सर चाहते ही हैं कि हमारे रिकॉर्ड कोई तोड़े, तो हम सबको मिलकर भी आजा सर का रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ेंगे। और सीख भी हमें सर से ही मिल रही है, और रिकॉर्ड भी हमें सर का ही तोड़ना है। तो क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कर लेंगे हैंडल कि नहीं हमें ये करना ही करना है, तो ये अक्सर होगा, ज़रूर होगा। जब हम सोच में लाएँगे, तो ज़रूर होगा। कहते नहीं है कि जब सोच में ही नहीं लाएँगे तो होगा कैसे? तो सोच में लाना बहुत ज़रूरी है। सोच ही बड़ी, लेकिन लोग क्या करते हैं कि सोचते ही नहीं है। सोच ही बड़ी नहीं कर पाते हैं, और ये हकीकत है। क्योंकि कहीं न कहीं अगर इस सिस्टम में आज मैं सोच रही हूँ, बड़ा सोच रही हूँ, तो इस सिस्टम में आने के बाद ही सोच पा रही हूँ। उससे पहले मेरी भी सोच नहीं थी। वही सोच थी जो एक 90% लोगों की होती है। वही सोच मेरी भी थी। लेकिन आज अगर भले ही आज मैं कहूँ कि हम 10% लोगों में नहीं शामिल हुए, लेकिन सोच हमारी ज़रूर शामिल हो गई। तो एक दिन जब हमारी आज सोच शामिल हो गई है, तो एक दिन हम 10% लोगों में ज़रूर शामिल होंगे। और आज वो मौका, वो अवसर हम सबको मिल चुका है, ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है जहाँ से हम 90% लोगों से निकल कर और 10% लोगों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि अपनी किसी जॉब को या शॉप को लेकर, अपने सेल्फ बिज़नेस को लेकर, तो दोस्तों पैसा तो कमाओगे, लेकिन जो आज इस सिस्टम में हमें मिल रहा है, नाम, सम्मान, एक पहचान, सब कुछ, वो चीज़ें नहीं मिल पाएँगी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का कि जिसने मुझे इस सिस्टम में अवसर दिया, चाहे वो किसी के माध्यम से हो, लेकिन वो अवसर मिला। और एक कहते नहीं है कि दिल में जब कुछ करने का एक जज़्बा होता है कि करने के लिए कुछ करना है हमें, तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में आपको अवसर ज़रूर देता है। और जैसे कि हम सर हमेशा कहते हैं कि अवसर में 4 शब्द होते हैं, हाँ-वाह, सारा। तो अवसर में अचानक भी अवसर मिलता है लोगों को। आ से बा से वक़्त रहते, सा से संयोग से और रा से राह चलते। तो आज ये अवसर की भी परिभाषा हम सबको अ, बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि अवसर हमें मिलते कैसे हैं। तो आज हम सबको वो अवसर मिला है, बहुत बड़ा करने के लिए। और बस विश्वास बनाए रखें अपना, और इसमें काम करते रहें, दिल से करते रहें, अपने अपलाइनों पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगी सभी का। और आगे मैं समय देना चाहूँगी केला मैम का, क्योंकि मैसेज भी मैम का आ चुका है कि मुझे मौका देना बोलने का। और केला मैम तो बहुत ही कमाल का काम कर रही हैं, बहुत ही धमाल मचा रखा है मैम ने। और बहुत ही अच्छी इनके अंदर भी एक लीडरशिप मुझे झलकती है, और बहुत जल्दी ये बहुत बड़ी लीडर बनेंगी और बहुत बड़ी अचीवमेंट भी बनेंगी। तो मैं चाहूँगी सर कि केला मैम का भी माइक 5 मिनट के लिए मैम आप अपनी बातों को रखें। और आज गाँव में जो काम कर रही हैं केला मैम, तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो वो खुद ही बताएँगी कि कैसा लग रहा है उनको।
इस सिस्टम में आकर। तो अगली आवाज केला मैम की। बोलिए मैम, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। मैम जय 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 बीडी मैम, सबको सभी को मेरी तरफ से जय जय बीडी है। जय जय बीडी। हेलो जी मैम, आवाज आ रही है। जय जय बीडी, बोलिए। सर मैम, आपको बहुत धन्यवाद है, आपने मौका दिया हमें बोलने का। लेकिन मेरे पास नेट भी नहीं थी, बोलने की वजह से मैंने दूसरे से नेट भी कनेक्ट करी है। कोई भी काम आगे बढ़ाते हैं तो एक आस बहुत बड़ी चीज होती है। किसी भी चीज आस लगाते हैं तो वो पूरा हो ही जाता है। लेकिन मुझे इतना अच्छा इस बिजनेस में छोटेपन से जब पढ़ती थी तो मम्मी पापा से यही बोलती थी कि मुझे इतना पैसा है। मम्मी पापा ने पढ़ाया भी, लेकिन मैं ससुराल में ऐसे घर पहुंच गई मैं कुछ नहीं कर पाई। उस बिजनेस का फायदा मुझे आज अलका मैम ने दिया है मुझे, और उसे बहुत शौक से अच्छे से कर रही हूँ। ससुराल में आई थी तो पहली बार हो गया। मैं 4,000 का इसमें सामान लेके आई थी। 4,000 का सामान मैं सोच रही थी निकलेगा नहीं निकलेगा, कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, गांव है वो, विश्वास करेगा हम पे नहीं। जब निकली 4 दिन के बाद में निकली थी तो मैंने बहुत अच्छा मीटिंग भी किया, सामान भी बहुत निकाला। अब रात गई थी मैं RCM लीडर के पास। वो बोले कि हम तो इन चीजों में नहीं घुसेंगे, इस चीजों से हमें इसमें हंसा कर रहेंगे और हमारा और हमें बताया। लेकिन फिर भी हमें उनको हमने प्लान भी बताया, फायदे भी बताए। उन्होंने बोला था ठीक है। कोलगेट भी लिया है एक हमारा। और मैंने बोला था कि चाय की पत्ती, एक सब्जी मसाला मुझे बहुत अच्छा है, इसमें सब्जी मसाले का भी मैं बोल कर आई हूँ। तो बोले थे कि हमें एक सब्जी मसाला चाय की पत्ती लेके आना, हम ज्वाइनिंग भी कर लेंगे। फिर उसके बाद में मैं दूसरी मीटिंग में गई थी वेस्टेज के लीडर के पास। वो मैं चाचा ससुर लगते थे। और उनकी वाइफ मिली मुझे घर, मम्मी मिली, सिस्टर मिली उनकी। जब मैंने जाके बातचीत करी तो दोस्ती अच्छी काफी थी उनकी मैम से। फिर मैंने बोला कि चाची जी आप वेस्टेज में जुड़ी हो, क्या क्या फायदे हैं, मैंने उनसे पूछा था। करी मुझे तो कुछ नहीं लगता ऐसा। और मैंने कहा हमारे फायदे सुनोगी? हाँ सुनाओ। फिर हमने फायदे भी सुनाए, उन्हें समझाया भी। फिर हमने अपना डेमो दिखाया। डेमो देखकर इतना खुश हुई थी, उन्होंने फोटो भी ले लिया कि मैं अपने हस्बैंड को फोटो भी दिखाऊंगी कि आपके वेस्टेज में इतना वो निकला है केमिकल, बहुत ज्यादा। और देखो इसमें इस वाले में नहीं है। तो उन्होंने फोटो भेजा, उन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक शॉप भी लिया हमसे, अरे हम इसे यूज करते हैं, अगली बार हमारे पास साफ कोलगेट भी लेके आना। अच्छे से समझे भी, हमें खुश भी हुए। मैंने बोला चाचा जी आप तो डॉक्टर हो, हम तो आपके बच्चे हैं। लेकिन मैं कुछ बात करने आई थी, लेकिन हम कर सकते तो कोई नहीं, करो अच्छी बात है, हमारी बेटी हमारे पास आई है। नहीं, हम बहुत छोटे हैं लेकिन समझाने ही आए हैं, उसके लिए सॉरी भी छोटे हैं तो कोई नहीं, समझाओ। बात करा उन्होंने, प्लान रखा, विश्वास किया, सर से बात करवाया तो उन्होंने दवाई के लिए भी बोल दिया। अब अपने गांव में मैं 2-3 लोगों को प्रोडक्ट भी दे चुकी हूँ। और मम्मी ने लिया, दीदी ने लिया, तो 5-6 लोगों को दे चुकी सारा प्रोडक्ट था। मम्मी पापा मेरे बहुत खुश है। ऐसे जॉब की बहुत ज्यादा चॉइस थी, शायद अब मेरी तो बहुत अच्छा है। मम्मी भी मेरे साथ में सुन रही है, बहुत खुश है कि हमें अब मौका मिला है इतने बड़े बड़े लोगों से बोलने का। मैं साथ किसी को जानती भी नहीं हूँ और ये मैंने अवसर दे सोचा भी नहीं था। और मैम अलका मैम मुझे कल भी कॉल कर रही थी कि मैम आप तो हमसे पीछे थी और हम तो हमसे तो आगे बढ़ती चली जा रही है, अच्छी बात है।
आपके गले में माला हमसे बहुत जल्दी पड़ेगी। हाँ, मैं भी लगा कि शायद पड़ेगी, अच्छी बात है। कि नहीं नहीं पड़ेगी, हमारे सामने ही पड़ेगी। मैंने कहा अच्छी बात है, उसमें स्वागत अपने माँ मम्मी पापा का, अपने हस्बैंड का करूंगी। ससुर जी मेरे है नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, पर मेरे घर वाले इतना सपोर्ट दे देते हैं, लेकिन अकेले बच्चों में थक जाते तो बोलते हैं रहने दो, मत करो। लेकिन फिर भी मैं काम सारे दिन आराम नहीं करती हूँ, थोड़ा टाइम निकाल के फिर भी मैं डेमो दिखाने चली जाती हूँ, कुछ ना कुछ निकाल के ही आती हूँ। मुझे इस बिजनेस में जाने के बाद बहुत अच्छा लगा बहनों। इसको बहुत अच्छे से समझिए, समझने के बाद करिए, और बहुत अच्छा लगता है। हम जाते हैं तो हमारी सबसे मेन चीज इसमें वैल्यू बहुत अच्छी होती है। बिन मैम बिना डॉक्टर साहब की कोई बात नहीं करता है। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ, जय माता दी, जय वैष्णो देवी माता से, कि मैं और ऊपर बढ़ूं, मैं जल्दी से जल्दी अपना स्टोर भी खोलूं। मैंने एक स्टोर छोटा सा दिखाया भी था, दुकान पे खोल के अपना, अच्छा लगा मुझे। सर ने लिखा था कि आप छोटा स्टोर खोला है, कल बड़ा भी खोलोगे, केला दीजिएगा, मेला बहुत जल्दी लगेगा। मैंने बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, आपकी ये मनोकामना पूरी हो। यदि किसी से बात करती हूँ, मुकेश सर से बात करवाती हूँ, तो बहुत मुकेश सर बहुत हंस के कॉल उठाते हैं बच्चों की तरह कि हाँ जी केला देवी जी बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शायद मैं कितने बड़े पिता से बात कर रही हूँ। बहुत अच्छे से, उनके अंदर थोड़ा सा भी घमंड नहीं है। अलका मैम से मैं कर देती हूँ, किसी भी टाइम कॉल कर दो, मेरा कॉल तुरंत रिसीव करते, कहीं भी उल्लान होता है या नहीं हो। मुझे इन सब का सपोर्ट मिला है, इनकी वजह से मैं बढ़ती चली जा रही हूँ। ठीक है मैम, धन्यवाद सबको मेरे जेएमबीडी की तरफ से। मैं इतना ही बोलूंगी क्योंकि और भी बोलेंगे। धन्यवाद मैम आपका भी। और बहुत अच्छा बोला, आज दोबारा बोला आपने। और दोस्तों आज इनकी बात की जाए, केला मैम की, तो अभी प्लान दिखाना नहीं आता है, लेकिन डेमो भी किसी ने सिखाया नहीं, इन्होंने देख देख कर ही डेमो करना है। ये सबसे बहुत अच्छी बात है कि इंसान अपने आप, बहुत सारे लोगों को कहना पड़ता है कि अपनी डेमो किट बनाइए और आप डेमो दीजिए। लेकिन केला मैम की अगर बात की जाए तो ना ही इन्होंने किसी से पूछा कि हमें डेमो किट बनानी है, इन्होंने खुद बना के तैयार कर ली। बस पूछा कि मैम क्या क्या डेमो किट में चाहिए होता है, और वो ही बताया और मैम ने अपनी तैयार कर ली। और जरूरी नहीं कि हर किसी को एक बार में डेमो बताना आ जाए, लेकिन प्रयास रहा मैम का, और जैसा भी आता था उसमें कूद पड़ी। और आज डेमो देकर ही लोगों को प्रोडक्ट इतने अच्छे निकाल रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने प्रोडक्ट यूज करे तो इनके अंदर एक विश्वास जागा। और जब दोस्तों लोग प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, हम खुद प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं और हमारे ऊपर एक अच्छा रिजल्ट आता है, तो अगर हम सामने वाले को बताते हैं तो एक अंदर से एक विश्वास झलकता है। आज अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं कि हम प्रोडक्ट यूज नहीं करना है, हमें लोगों को सिर्फ बताना है। हम प्रोडक्ट यूज ना करें लेकिन प्रमोट कर दें, लोगों को जाकर बेच दें। लेकिन बेचने के लिए वो रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो बताते तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनके अंदर से वो विश्वास जो झलकना चाहिए, वो विश्वास नहीं आ पाता है। वो कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट खुद यूज करते हैं और हमें एक अच्छे रिजल्ट आते हैं, तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। तो आज मैम के साथ यही हुआ, और आज मैम बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं और बिंदास हैं। और हम सबको ऐसे ही बिंदास होकर काम करना है। और बहुत अच्छा है कि इन्होंने अपने इतने कम समय में अपने आप को इतना अच्छा निखार लिया। भैया मैं तो इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं, ना तो बोलती थी और ना, बस मीटिंग जरूर सुन लिया करती थी, लेकिन बोलने का एक बिल्कुल भी नहीं था कि मुझसे कोई बोलने के लिए अगर कह दे तो फिर पहले से ही मेरी दिल की धड़कनें चालू हो जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे, भले ही मैं धीरे धीरे बोलना सीख पाई हूँ, लेकिन सीखा मैंने। और ओम सर का विश्वास था कि जरूर बोल पाऊंगी, और मैं जिस तरह से बोलना चाहिए उस तरह से तो नहीं बोल पा रही हूँ आज भी। लेकिन जो कल थी वो आज नहीं हूँ, जो आज हूँ वो कल नहीं रहूंगी, ये भी भरोसा है मुझे। और अपने आप को भी, अपनी बातों को भी अच्छे तरीके से मैं रख सकूं, पूरा प्रयास रहेगा और अच्छे से मैं मीटिंग को अटेंड कर सकूं। और दोस्तों
समय तो हो चुका है, लेकिन आप सबसे मैंने एक जो मुझे कहानी भी बतानी है, तो मैं चाहूँगी कि मैं 2 मिनट की कहानी है और उस 2 मिनट की कहानी को भी मैं एक विश्वास के ऊपर कहानी बहुत अच्छी लगी मुझे और मैं उस कहानी को भी आप सबके बीच में रखना चाहूँगी। तो सिर्फ़ 2 मिनट मैं और लूँगी। दोस्तों विश्वास विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आपने विश्वास कर लिया, किसी भी जगह विश्वास कर लिया, तो जैसे कि एक कहानी है कि एक बार दिल्ली में जब सैन फ्रांसिस्को के लिए एक विमान उड़ा, तो विमान खचाखच भरा हुआ था लोगों से। तो छुट्टियों का जो मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए कई लोग परिवार के साथ छुट्टी मनाने जा रहे थे। लोगों का उत्साह चरम पर था और कई लोग पहली बार विदेश का दौरा कर रहे थे और विमान अभी उड़ा ही 1 घंटा पहले ही उड़ा था। तो जब विमान 1 घंटे पहले उड़ा ही था और गुजरात 1 घंटे पहले ही मतलब उड़ान ली उसने और तभी विमान हिचकोले लेने लगा। तो तभी सीट के ऊपर जो अ, लगे स्पीकर पर एयर होस्टेस जो होते हैं, उनकी आवाज़ आई, उनकी आवाज़ सुनाई दी लोगों को कि मौसम खराब है, आप सभी से अनुरोध है कि अपनी सीट बेल्ट बाँध लें। लोगों में विशेषकर पहली बार हवाई सफ़र करने वालों में थोड़ा दहशत का माहौल हो गया था, जिन्होंने पहली बार अ, हवाई जहाज़ पर सफ़र किया, तो दहशत तो हो ही जानी थी। तो उन सबके मन में ये दहशत बैठ गई थी। लेकिन कुछ समय जैसे गुज़रा था कि फिर एयर होस्ट ने अनाउंस किया कि हमें खेद है कि मौसम ज़्यादा खराब होने के कारण नाश्ता पेश नहीं कर पाएँगे। तो इसी के साथ विमान बुरी तरह से हिचकोले भी साथ में लेने लगा और अब यात्रियों की हालत खराब होने लगी। इन सभी के बीच में एक सीट पर एक लगभग 12 साल की बच्ची अपना वीडियो गेम खेल रही थी। लेकिन उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसके ऊपर आस-पास के जो माहौल का कोई असर ही नहीं पड़ा। लेकिन विमान में कई लोग तो मंत्र जाप करने लगे कि भैया भगवान को सुमरने लगे और मंत्र जाप करने लगे कि क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ी देर में ज़ोर-ज़ोर से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी और यह आवाज़ इतनी कर्कश थी कि विमान के इंजन की आवाज़ भी उसके आगे कम पड़ गई। तो विमान के अंदर बैठे यात्रियों को आवाज़ सुनकर लगा कि विमान शायद किसी चीज़ में टकराते हुए उसके बीच से आगे निकल गया। तो तब यात्रियों के चेहरे पर बेहद डर था और कइयों के घबराहट से रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ समय में यात्रियों को ऐसा लगा कि विमान का संतुलन बिगड़ गया और अभी थोड़ी देर में विमान क्रैश होने वाला है। तो इन सभी हालातों में इस बच्ची के चेहरे पर भय या घबराहट बिल्कुल भी नहीं थी और खैर थोड़ी देर बाद सब सामान्य हो गया। तो जब सामान हो गया, तो बच्ची से जब विमान सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर उतरा, तो एक व्यक्ति ने उस बच्ची से पूछा, बेटा, कि हम सब लोग उस समय बहुत डर गए थे, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर निकली। हमने देखा कि तुम बिल्कुल नॉर्मल थी। बताओ, क्या तुम्हें विमान में बिल्कुल भी डर नहीं लगा? तो बच्ची ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं अंकल, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि इस विमान के पायलट मेरे पापा हैं और मैं जानती हूँ कि वे मुझे किसी हाल में कुछ भी नहीं होने देंगे। तो बच्ची के विश्वास को देखकर वह व्यक्ति दंग रह गया और ऐसे ही
दोस्तों इस कहानी से हमें भी ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र में अगर हम काम कर रहे हैं एक विश्वास के साथ, और आज अगर विश्वास की बात की जाए तो यहाँ पर एक पिता का रोल, एक माँ-बाप का रोल हमारे गुरुओं के द्वारा मिलता है, हमारे अपलाइन हैं। और आज जैसा भी हमारे अपलाइन हमसे कहते हैं, हम उस तरह से अगर कर लिया जाए, तो विश्वास करिए कि वो हमें किसी गड्ढे में जाने ही नहीं देंगे। तो और दूसरी चीज़, एक ईश्वर पर भरोसा करें, और ईश्वर पर भरोसा अगर है, तो आप किसी भी जगह डूब ही नहीं सकते। तो यहाँ पर हमारे जो गुरु हैं, एक ईश्वरीय देन है कि हम सबको ऐसे अपलाइन मिले, ऐसे गुरु मिले, और मैं उन महागुरुओं का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मुझे ऐसे अपलाइनों से मुलाकात हुई, ऐसे अपलाइन मिले। और दोस्तों बस इस बिज़नेस को एक विश्वास के साथ करते रहना है और आगे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, और समय बहुत हो चुका है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम भी करना चाहूँगी। और अगली मीटिंग कल की अ, जिसकी भी होगी, तो कल की मीटिंग की भी तैयारी की जाएगी। और बहुत अच्छा लगा, और सभी साथियों को फिर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सबने मीटिंग को सुना। दोस्तों क्या होता है कई बार कि हम बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन कुछ समय अगर 10-5 मिनट ऊपर हो जाता है तो बहुत सारे लोग लीव होने लगते हैं, हटने लग जाते हैं। आपको अगर 10-5 मिनट यहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो हमारे मन में भी कभी नहीं रहता है कि हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है तो हमें इस मीटिंग से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें करोड़ों रुपए कमाना है। अगर 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, आधा घंटा भी अगर लेट हो रहा है तो हम इस मीटिंग को पूरा सुने। पता नहीं कब किसकी बात, कौन-सी बात अच्छी लग जाए, और हम उस बात को लेकर हम इस बिज़नेस में, इस सिस्टम में बहुत आगे बहुत कुछ कर सकें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आपने इतने समय तक हमारी बातों को सुना। थैंक यू, और जय जय एमबीडी, जय माता दी।